अगली खबर आपको बता दें, दिवाली के पहले राज्य सरकार का तोहफा, केजीएमयू के डॉक्टरों के वेतन में हुई बढ़ोतरी। आपको बता दें, राज्य सरकार ने जारी किए बढ़े हुए वेतनमान के निर्देश। डॉक्टरों को पीजीआई के समान वेतन देने का फैसला है। केजीएमयू के डॉक्टरों में दौड़ी खुशी की लहर। आपको बता दें, 4 किश्तों में एरियर के साथ किया जाएगा भुगतान। बड़ी खबर बता रहे हैं आपको, दीपावली के पहले राज्य सरकार ने तोहफे का ऐलान किया है केजीएमयू डॉक्टर्स के लिए। डॉक्टरों को पीजीआई के समान वेतन देने का फैसला। केजीएमयू के डॉक्टरों में दौड़ी खुशी की लहर। आपको बता दें, 4 किश्तों में एरियर के साथ भुगतान किया जाएगा। आइए ज्यादा अपडेट के लिए अमरेन से बात करते हैं। अमरेन, जिस तरह से दिवाली के पहले राज्य सरकार ने तोहफा देने की बात कही है केजीएमयू डॉक्टर्स के लिए, किस तरह से ये अचानक से उनके वेतन में बढ़ोतरी की मांग की गई और ये मान ली गई? सलिसा जी, ये अचानक से नहीं हुआ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के निर्देश पर जो डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश के ब्रजेश पाठक, वो लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे थे। केजीएमयू के डॉक्टर लंबे समय से इसकी मांग कर रहे थे। लखनऊ में ही 2 संस्थान हैं, एक संजय गांधी पीजीआई, एसजी पीजीआई इसको बोलते हैं, संजय गांधी पोस्ट ग्रेजुएट इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज, और दूसरा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी जिसे केजीएमयू कहा जाता है। तो केजीएमयू के जो डॉक्टर हैं वो लगातार संजय गांधी पीजीआई के बराबर वेतनमान और भत्तों की मांग कर रहे थे। इसके लिए वो आंदोलन भी किए उन्होंने, इसके लिए उन्होंने हड़ताल भी की और प्रदर्शन भी किए। तो पिछले कुछ दिनों पूर्व ब्रजेश पाठक जी, जो कि डिप्टी सीएम है और चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के मंत्री भी हैं, वो केजीएमयू उनके धरना में, उनके प्रदर्शन में गए थे और वहां पर उन्होंने आश्वासन दिया था कि यदि ये संभव होगा और हो सकता होगा, नियमों में आता होगा, तो इसको जरूर किया जाएगा। अब क्योंकि एसजीपीजीआई एक स्वतंत्र संस्थान है, गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी है, और केजीएमयू भी अब गवर्नमेंट की ऑटोनोमस बॉडी के रूप में ही मेडिकल यूनिवर्सिटी के रूप में अलग से स्थापित है। इसलिए सरकार ने जो जरूरी चीजें थी, जो जरूरी मानक थे, नियमों में जो शिथिलता की जरूरत थी, वो सारा करने के बाद, और दीपावली एक ऐसा अवसर माना जाता है जिसमें वेतन वृद्धि जैसी चीजें या किसी को बोनस देने की चीजें अगर होती हैं तो लोग ढेर सारी प्रसन्नता महसूस करते हैं। और डॉक्टर क्योंकि लोगों के जीवन रक्षा करने वाले लोग होते हैं, इसलिए सरकार ने सोच समझकर दीपावली में उनको एक तोहफा दिया है। और ये तोहफा पाकर के डॉक्टर खुश होंगे, मेडिकल स्टाफ को बेहद खुशी होती है जब वो अच्छा काम करते हैं, मरीजों की जान बचाते हैं। लेकिन पैसा सबके जीवन में महत्वपूर्ण है निशा जी, तो यदि उनके वेतन भत्ते बढ़े थे तो ये उनके लिए बड़ी खुशी है और दीपावली के बड़ा तोहफा उन्हें योगी आदित्यनाथ सरकार ने दिया है। बिल्कुल ठीक कहा अमरेंद्र। और जिस तरह से 250, जानकारी के अनुसार 250 डॉक्टर्स इसमें शामिल है, कितनी संख्या होगी डॉक्टरों की इनमें? देखिए, केजीएमयू में जितनी संख्या आप बता रहे हो, 250 के आसपास डॉक्टर जो हैं वो बिल्कुल सरकारी डॉक्टर के रूप में पोस्टेड हैं। उसके अलावा केजीएमयू से ही पढ़ के निकलने वाले, केजीएमयू में पढ़ाई करने वाले सीनियर डॉक्टर हो जाते हैं। वहाँ पर पीजी कोर्स में शामिल होने वाले, उनको भी रेजिडेंट डॉक्टर के रूप में गवर्नमेंट शामिल कर लेती है, लेकिन उनको पूर्णकालिक जो है डॉक्टर नहीं माना जाता है। तो ये पूर्णकालिक डॉक्टर जितने हैं, जो पूर्णकालिक रूप से केजीएमयू में मेडिकल कॉलेज में, मतलब वहाँ जो हॉस्पिटल है उसमें इलाज करने के लिए सरकारी डॉक्टर में पोस्टेड हो चुके हैं, ऐसे 250 के आसपास डॉक्टर्स को ये सुविधा तत्काल से मिल जाएगी। और जो रेजिडेंट हैं वो जब पूर्णकालिक होंगे तब उन पर ये सुविधा लागू होगी। ये बिल्कुल ठीक कहा अमरेंद्र। और जिस तरह से ये बात की जाए कि केजीएमयू के डॉक्टर लंबे समय से पीजीआई के समान पुनरीक्षित वेतनमान की मांग कर रहे थे, शासन के अनुसार अनुसचिव मुमताज अहमद सिद्दीकी ने आदेश जारी किया था और ये भी बताया जा रहा था कि यह भुगतान 1 जनवरी 2016 से दिया जाना है। क्या ये सच है? जी बिल्कुल शालिशा जी। देखिए, इसको उन्होंने 1 जनवरी 2016 से ही लागू किया है, क्योंकि 1 जनवरी 2016 वो डेट है जिस डेट से इस भुगतान की मांग डॉक्टर कर रहे थे। डॉक्टर कह रहे थे कि जब नियमों के तहत जब से पीजीआई को नए वेतनमान और नए भत्ते लागू हुए, उसी डेट से उनको भी दिए जाए। तो शासन ने, सरकार ने पूरे नियमों की जांच की, नियमों में जो आवश्यक बदलाव था वो किया, और सरकार ने, कहेंगे मैं तो ये कहूंगा कि सरकार ने उदारता दिखाते हुए 1 जनवरी 2016 से इसको लागू कर दिया है। और जो रेजिडेंट डॉक्टर हैं, यानी जो पढ़ाई करते हुए वहीं केजीएमयू में रहते हुए मरीजों के इलाज में संलग्न है, उन पे अभी लागू नहीं होगा। लेकिन जितने डॉक्टर पूर्णकालिक रूप से
सरकार में सरकारी डॉक्टर रूप में पोस्टेड हो गए हैं, उनको ये तोहफा दीपावली में मिल जाएगा और ये 1 जनवरी 2016 से लागू होगा। ये उनके लिए बहुत बड़ी बात है। बिल्कुल ठीक कहा अमरेंद्र। और जिस तरह से एक खबर और ये भी आ रही है कि अब कोई भी डॉक्टर जो है, चिकित्सक, शिक्षक 10 वर्ष से अधिक बिना वेतन अवकाश ले सकेगा। हाँ, ये नियम तो ये फैसला तो पहले ही हो गया था कि डॉक्टर्स की एक समस्या रहती थी कि कई डॉक्टर बाहर अपनी प्रैक्टिस करना चाहते थे या थोड़ा अलग हटके कुछ अन्य चीजें विदेशों में जाकर के बड़ी ट्रेनिंग लेना या कोई कोर्स करना चाहते थे और इसके लिए वो अवकाश मांगते थे और अवकाश की एप्लीकेशन डाल के, और कई बार अवकाश नहीं मिलता था तो भी वो चले जाते थे। तो सरकार ने ये व्यवस्था दी है, यदि किसी डॉक्टर को सरकार में रहते हुए ही, सर्विस में रहते हुए ही कोई नया कोर्स करना है, कोई नई ट्रेनिंग लेनी है, कोई नया प्रशिक्षण विदेश से जाके लेना है या कुछ दिनों के लिए अलग होना है सरकारी सेवा से और नौकरी नहीं छोड़नी है, कुछ दिनों के लिए अलग अपना कुछ काम करना है, सर्जन होते हैं, स्पेशलिस्ट होते हैं, तो सरकार ने उन्हें सुविधा दी है कि अगर वेतन नहीं लेंगे वो उतने दिनों की छुट्टी उन्हें दी जा सकेगी, लेकिन उसका वेतन उनको नहीं लिया जाएगा। बिल्कुल ठीक कहा अमरेंद्र। और जिस तरह से अभी इसके लिए राज्यपाल के पास अंतिम मुहर के लिए ये प्रस्ताव जाना है और ये भी कहा जा रहा है कि केजीएमयू के इतिहास की ये जो बहुत बड़ी घटना है कि डॉक्टरों के अवकाश को लेकर दूसरी बार संशोधन इसमें होना है, इससे पहले भी संशोधन हो चुका है। देखिए, ये वाकई बड़ी घटना है और ये समस्या ही बहुत बड़ी थी। डॉक्टर्स में कई बार होता है, डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट हो जाते हैं, जिनका बड़ा नाम हो जाता है, जो अच्छा इलाज करने लगते हैं, वो कुछ दिनों के लिए, आप ये भी कह सकते हैं कि अच्छा धन कमाने के लिए, क्योंकि धन के लिए प्रोफेशन तो है ही उनका, मनुष्य की जान बचाना, लेकिन डॉक्टर पैसा नहीं कमाना चाहते थे और इसके लिए डॉक्टर जो है वो ड्यूटी से गायब होते थे। एप्लीकेशन डाल करके और छुट्टी नहीं मिलती थी तब भी वो गायब रहते थे। इसके अलावा वो बड़े प्रशिक्षण लेने के लिए, बड़े कोर्सेज करने के लिए बाहर भी जाते थे, उसके लिए भी होना पड़ता था। तो ये एक ऐसी समस्या थी जिसमें सरकार कुछ कर भी नहीं पाती थी क्योंकि डॉक्टर्स की कमी है सानिसा जी, और ये विवादित विषय बन जाता था। इसलिए सरकार ने इसके लिए उदारता दिखाते हुए एक गाइडलाइन बना दी है और अब उसी गाइडलाइन के अनुसार 10 साल तक अगर वो चाहेंगे अतिरिक्त कोर्स करने के लिए, अतिरिक्त प्रशिक्षण के लिए या धन कमाने के उद्देश्य से प्राइवेट प्रैक्टिस करने के लिए उन्हें ये मौका मिलेगा, लेकिन उनको उस समय वेतन, उस दौरान उनको वेतन नहीं दिया जाएगा, उन्हें छुट्टी पर माना जाएगा और दोबारा आकर सरकारी नौकरी को ज्वाइन कर सकेंगे। बिल्कुल ठीक जानकारी दी आपने कि दोबारा वो ज्वाइन कर सकते हैं, पर उनको अवकाश मिल सकेगा, पर उनको वेतन नहीं मिलेगा, पर वे जुड़े रहेंगे। आप बने रहिए अगली खबर पर भी हमारे साथ।